क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज इस प्रवचन करते समय मेरे मन में एक दोहा जो कि कबीर दास ने लिखा है उसी का याद आते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। आज के जमाने में सभी लोग अपने बच्चों को और अपने जवान लोगों को सबको बताते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़कर कुछ हासिल करो, कुछ पद को प्राप्त करो, नौकरी की तलाश करो, अच्छा जीवन बिताना है, पढ़ना है। मानवीय ज्ञान अर्जित करना खराब बात नहीं है, सभी को सीखना है, शिक्षा अर्जित करना है और पढ़े लिखे नागरिक बनना है। लेकिन पवित्र आत्मा का एक दान है ज्ञान, ज्ञान का आत्मा। जब हम पवित्र आत्मा के दान ज्ञान के बारे में सोचते हैं, ये केवल पुस्तक से मिलने वाला ज्ञान नहीं, मानविक ज्ञान मात्र नहीं। फिर ये ज्ञान क्या है? पवित्र आत्मा जो ज्ञान देता है वो ज्ञान सृष्टि के जरिए हम परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के बारे में जानकारी पाते, ज्ञान अर्जित करते, उसी को ही पवित्र आत्मा का ज्ञान हम बताते हैं। प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं जो बाहर से सब कुछ सही बता सकते हैं, बाहरी चीजों को देखकर बाहरी मानवीय ज्ञान से सब जानते हैं, लेकिन इसका आंतरिक अर्थ क्या है उसको समझने में उन लोग फेल हो जाते हैं। देखो, जो किसान खेती काम करते हैं उसको मालूम है कब पानी का मौसम आएगा, कब खेत को तैयार करना है, कब उसको बीज बोना है, किस प्रकार करना है, सब मालूम है। लेकिन उसी कृषि विज्ञान को जो विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ने वाले लड़के को हम ये सब पूछेंगे तो उनके जीवन में उतना ज्ञान नहीं रहता। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के बारे में जो अथाह ज्ञान है उसको अर्जित करने के लिए सबसे बड़ी तरीका क्या है? कंडम्पलेट करना है, सृष्टि के ऊपर हमें मनन करना है। जब सृष्टि के बारे में हम सोचते हैं, प्रिय भाई और बहनों, ये सृष्टि परमेश्वर के बारे में हमें सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। लोग चमत्कार को देखने चाहते हैं। काना के विवाह भोज में यीशु मसीह ने पानी को अंगूरी में बदल दिया, चमत्कार। लेकिन हर दिन हमारे नजरों के सामने जो चमत्कार होता है, परमेश्वर जो चमत्कार हर दिन करते हैं, उसको हम देख नहीं पाते। उदाहरण के लिए, धरती का पानी, धरती का मट्टी से खाद और पानी खींच के दाखलता में जब अंगूर खिलता है, उसी से तो दाखरस बनता है। ये तो एक बड़ा चमत्कार है। एक लता, एक पौधा सब कुछ खींच के उस मिट्टी से एक अंगूर प्रदान करता है। ये भी तो परमेश्वर का चमत्कार है। इस प्रकार हम चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो हर दिन, हर समय, हर क्षण कितने चमत्कार है। परमेश्वर सृष्टि के द्वारा हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं, अपने प्रेम के बारे में सिखाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, जब कुदरत को बनाया, एक एक दिन सृष्टि कार्य करने के बाद परमेश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा है, अच्छा है। और जब मनुष्य को बनाया, आखिरी वाक्य में बहुत अच्छा है लिखा, बाकी सब में अच्छा है लिखा है। मनुष्य को बनाने के बाद परमेश्वर बोलते हैं बहुत अच्छा है। जी हाँ, मनुष्य सृष्टि का मुकुट है। मनुष्य को परमेश्वर बहुत चाहता है। कभी कभी लोग बोलते हैं मनुष्य और अन्य प्राणी में क्या फर्क है? मनुष्य को क्यों आत्मा प्रदान किया? मनुष्य को बना के सांस फूंका है, उसमें आत्मा को प्रदान किया है, उसको अलग किया है। इसलिए यशाया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक अध्याय 43 के 4 में लिखा है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरे नजरों के सामने महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारे बदले में जातियों को, राष्ट्रों को समर्पित करो। कितना सुंदर वचन। माने परमेश्वर मनुष्य को बहुत ही सुंदर, अच्छी तरह चाहता है, लेकिन मनुष्य को उतना इज्जत रेस्पेक्ट नहीं देता है। मनुष्य
मनुष्य में परमेश्वर की सृष्टि का मुकुट नहीं पाते, परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचान पाते। कभी कभी हम सृष्टि को भी अपवित्र बना देते। लोग शॉर्टकट मारते, जहर मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे लोग भले ही जहर से उनके सेहत में बहुत तकलीफ हो जाने से भी हमको क्या है 10 पैसा कमाना है, इसलिए जितने भी कीटनाशक जो भी हम डाल सकते हो दवा सब छिड़क देंगे। हमको क्या है थोड़ा समय के लिए जीना है, थोड़ा समय के लिए खुशी हासिल करना है। आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचेगा, बिजली बचेगा, ये कुदरत कैसे होगा कभी हम नहीं सोचते। हम अपनी जिंदगी कैसे रहेगा इसी को सोचते हैं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमेशा क्षमा करते हैं, मनुष्य कभी कभी क्षमा करते हैं, लेकिन कुदरत हमेशा क्षमा नहीं करती। इसलिए तो आज कुदरत में हम बहुत सारे उल्टे चीजों को देख सकते हैं। गर्मी के समय बारिश, गर्मी के समय ओला गिरना, बहुत नाश होना, सब होने से लोग बोलते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो कर्म किया है उसका अभी हम भोग रहे हैं। परमेश्वर बोलते हैं तुम 2 प्रकार के डेंजर में पड़ सकते हो। एक मनुष्य ये सोच सकता है कि मैं सबका मालिक हूं, आई एम द मास्टर ऑफ द क्रिएशन, मैं सबका मालिक हूं, मैं सबका एक्सप्लॉइट करूंगा, मैं अपने जीवन के लिए, मैं अपनी खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। ऐसे सोचने वाले पाप करते। दूसरी तरफ कुछ लोग क्या करते हैं, सृष्टि की ओर देखते हैं और कोई कोई सृष्ट वस्तु में अपने पूरी सोच विचार सब उसी में बंद करते हैं, आगे नहीं बढ़ते। सृष्ट वस्तु को, क्रीचर को आप सब कुछ बना देंगे तो परमेश्वर तक आप नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जिंदगी में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। कोई भी सृष्ट वस्तु परमेश्वर के बराबर नहीं है, चाहे वो आपका बेटर हाफ हो, आपकी पत्नी हो, आपके बेटे बेटी हो, आपका नेता हो, कोई भी हो। इस संसार में परमेश्वर के स्थान पर किसी दूसरा नहीं। इसलिए हमें सृष्ट वस्तुओं पर अपने आनंद और खुशी लेते हुए उसी में हम उतारना नहीं, उसको देखकर परमेश्वर के प्रेम को पहचानते उस तक पहुंचना है। प्रिय भाई और बहनों, आज हमें उसी ज्ञान के लिए प्रार्थना करना है ताकि हम सच्चे ज्ञान पाए। केवल पुस्तक से जो मिलता है उसी से कोई पंडित नहीं बनता। ढाई असर प्रेम का, कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। वो प्रेम को जो पहचानेगा, उसके मुक्ति विधान को जो पहचानेगा, उसने हमारे लिए कुर्बान किया अपने जीवन क्या के लिए, हमारे जिंदगी को बचाने के लिए, ये चीज जो समझेगा उनके जीवन में ही परमेश्वर आशीष बरसाएंगे। आइए आज पवित्र आत्मा का ज्ञान के लिए हम प्यास के साथ प्रार्थना करेंगे। मैं एक सुंदर सा वचन आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये भाई और बहनों, कुरिन्थियों के नाम संत पौल का पत्र, पहला पत्र का अध्याय 2 में, वहां पर हम 12 से 14 तक जो वचन है उसमें ये सुंदर रूप से पढ़ते हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। हमें संसार का आत्मा नहीं बल्कि वह आत्मा मिला है जो परमेश्वर से है, जिससे हम परमेश्वर से प्राप्त वरदान पहचान सके। आगे भी सुंदर इसको बहुत अच्छा समझाते हैं। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय मानवीय बुद्धि से प्रेरित शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम आध्यात्मिक शब्दावली में आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना करते हैं। प्राकृत मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की शिक्षा स्वीकार नहीं करता, वह उसे मूर्खता मानता है और उसे समझने में असमर्थ है, क्योंकि आत्मा की सहायता से ही उस शिक्षा की परख हो सकती है। आत्मा की कृपा और सहायता से ही जितने भी ज्ञान हम हासिल करते हैं वो हमारे जीवन में काम में आएगा। प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हम भी इस संसार में प्रभु ज्ञान अर्जित करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत दुख दौड़ करते, लेकिन आपके पवित्र आत्मा जो हमें सच्चा ज्ञान देता है, हमारी बुद्धि को आलोकित करता है, पढ़ने की ताकत देता है, हमें संभालता है और सृष्ट वस्तुओं के जरिए हमें उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ज्ञान के बारे में, उसके प्रेम के बारे में समझाते हैं। प्रभु हमें माफ कर दीजिए,
कभी कभी हम आपको और आपके आत्मा के ज्ञान को छोड़कर संसार के ज्ञान के पीछे भागे प्रभु, लेकिन आप हमारे साथ हैं तो संसारिक मानवीय ज्ञान, विज्ञान जो ज्ञान देते वो भी हमारे लिए आसान हो जाएंगे। धन्यवाद देते पिता, हमारे साथ रहिए। जितने भी लोग आपको सुन रहे प्रभु, उन सबों को आशीष बरसाइए, उनके ज्ञान को आप गहरा बनाइए, उनके जीवन में पवित्र आत्मा के ज्ञान से भर दीजिए। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए, और प्रार्थना मांगते जीवित उद्धार करते यीशु नाजरी के नाम से सुन और बड़ी दया से कबूल कर।